बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, खासकर अनुराग अरुण, मतलब हमने ऐसा देखा नहीं। तो आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी। और हमारा भाई अनुपम फोटोग्राफी कर रहा है। मुझको बताया गया कि फोटोग्राफर वही बनता है जो जिसको बचपन से दूसरों के घरों में ताक करने की आदत होती है। मेरा दोस्त एक दिल्ली में था फोटोग्राफर, तो उससे मैंने कहा था कि भाई साहब एक ऐसे फोटो खींच दीजिए जिसमें सर भी आ जाए, जूते भी आ जाए। तो बोला भाई साहब जूते उतार कर सिर पे रख लीजिए, दोनों आ जाएंगे। जैसा कि हम लोग इसरो में काम करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि इसरो के ऊपर लिखने के लिए। मेरे गुरुजी थे दिल्ली में, श्री रसिक गुप्ता जी, उनकी 4 लाइनें में हमारा MOM गया था मार्स पर ऑर्बिटर मिशन, उसके लिए है कि सफलता है बड़ी मंगल पे पहुंचा यान भारत का, सफलता है बड़ी मंगल पे पहुंचा यान भारत का, इस यान ने ही बढ़ाया सफलता है बड़ी मंगल पे पहुंचा यान भारत का, बढ़ाया विश्व में इस यान ने ही मान भारत का, सदा से ही गुरु माना जगत में देश को अपने, किसी से कम नहीं तुम देख लो विज्ञान भारत का। दिल्ली में रहता था, तो मेरा कॉलेज था, तो हमारे कॉलेज में एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते थे। जब रिजल्ट आया तो 5 को छोड़कर मैं बाकी सब में पास हो गया। मेरी मैडम आके बोलने लगी कि नालायक तुम पढ़ते लिखते तो कुछ हो नहीं। कल अपने पापा को लेकर आना। मैंने कहा मैडम मैं यहाँ फेल हो गया हूँ, आपको मेरे पापा में इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैडम बोली बदतमीज एक थप्पड़ मारूं, कल लेकर ही आना वरना कॉलेज मत आना। तो मैंने कहा कि मैडम कल नहीं परसों ले आऊंगा, आप इतना कह रही हो तो। बोली परसों क्यों, कल क्यों नहीं? मैंने कहा मैडम अरेंज करने में भी कुछ टाइम लगता है। और जब मैं इसरो नहीं आया था तो मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता था कि मुझे अपने भाई को साथ ले जाना पड़ता, पेरेंट्स को साथ ले जाना पड़ता था। लेकिन जिस दिन मुझे कॉल लेटर मिला इसरो का, उसी दिन कुत्ते ने काट दिया। 5 लगे, वो इंजेक्शन ऐसे थे राष्ट्रीय स्तर के थे, कुछ दिल्ली में लगे, कुछ इंदौर में लगे, बाकी आके बेंगलोर में लगे। जब लास्ट इंजेक्शन में डिस्पेंसरी में लगवाने गया तो कमर में लगते थे, तो मैडम बोली राइट में लगाऊंगा लेफ्ट में लगाऊंगा। मैंने कहा मैडम दोनों आपके कहीं भी लगा। मेरा एक दोस्त है जिसको हिंदी बहुत कम आती थी, तो वो बोला मुझको हिंदी सिखाओ, हिंदी गाने सिखाओ। तो हम लोगों ने सिखाया हाँ मट्टा। ही हमारा साउथ में आके बेंगलोर में सबसे जो करीबी दोस्त बना है वो हमारा मट्टा था, क्योंकि हमारे सेक्शन सेम थे। तो इसने पूछा कि मुझे हिंदी गाने सिखाओ, तो मैंने सिखाया कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। अब ये पार्क में बैठा था, ये भूल गया, वहां बहुत सारी लड़कियां वो बैठी थी, तो ये गाने में तेरा चीज बड़ा है मस्त मस्त। फिर क्या था, लड़कियों ने मारा और पुलिस घर तक छोड़ आई। तो यही। और अभी साउथ में आके बड़े कांड हुए। मैं चेन्नई गया तो वहां पर कुश्ती हो रही थी, तो एक को बुलाएगा तो वो लुंगी ऊपर करने लगा। मैंने कहा भाई लड़ाई केवल हाथों से होनी है। चलिए एक मतलब दो शेर कि ना तो हाँ करते हैं ना ही ना करते हैं, ना तो हाँ करते हैं ना ही ना करते हैं, बस मेरे सब्र की इंतहा करते हैं। और कि कट जाए, आपने बहुत ज्यादा तालियां बजाई, इसके लिए धन्यवाद। वो आदत होती है कि मैं कहूंगा फिर आप बजाओगे। तो एक आदमी था टैक्सी वाला, तो वो उसकी टैक्सी आती थी, वो कहता था बहन जी सड़क के बैठेगा 3 सवारी और बैठेंगी, बहन जी सड़क के बैठेगा 3 सवारी और बैठेंगी। साली सुहागरात बिस्तर पे जैसे दुल्हन आके बैठी, तपाक से बोल पड़ा बहन जी सड़क के बैठेगा 3 सवारी और बैठेंगी। तो आदत ना बनाए, तालियां बजाते रहे, ये मुझे कहना ना पड़े कि ना तो हाँ करते हैं ना ही ना करते हैं, बस मेरे सब्र की इंतहा करते हैं। और कि कट जाए किसी एक के नाम से जिंदगी सारी, कि कट जाए किसी एक के नाम से जिंदगी सारी, जमाने में ऐसा प्यार अब कहाँ करते हैं। जिन्हें नाम तक याद नहीं है हमारा, अगला शेर है कि जिन्हें नाम तक याद नहीं है हमारा, सुना है मोहब्बत को उनसे बेइंतहा करते हैं। एक मुक्तक सुनिएगा कि अब फिर कुछ कर जाने को जी करता है, अब फिर कुछ कर जाने को जी करता है, थक कर घर जाने को जी करता है, अब फिर कुछ कर जाने को जी करता है, थक कर घर जाने को जी करता है, और जिंदा रहते तो हासिल ना हुआ कुछ भी, तेरे इश्क में मर जाने को जी करता है। और फिर सुनिएगा कि मोहब्बत तुझे बताऊं तो बस इतनी ही है मुझको, मोहब्बत तुझे बताऊं तो बस इतनी ही है मुझको, जो पूछे कोई तेरा नाम तो हिचकिचा जाता हूं मैं। और लड़का सलमान है।
देखते रहते हैं हमारे देश में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उसी के देश के लिए है कि चाहे किसी भी रंग में शैतान होगा, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज, चाहे किसी भी रंग में शैतान होगा पर मरता तो सिर्फ बेकसूर इंसान होगा। और ये लपटें तुझे जलाएं या मुझे लहूलुहान करें, चाहे किसी भी रंग में शैतान होगा पर मरता तो सिर्फ बेकसूर इंसान होगा। ये लपटें तुझे जलाएं या मुझे लहूलुहान करें पर जलता तो दोस्तों मेरा हिंदुस्तान होगा। और मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, ईसाई, ये कहना जरा मुश्किल है। हम लोग पता नहीं कौन कहां से आया, सभी यही के हैं, ये सबको पता है कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, ईसाई, यह कहना जरा मुश्किल है। मैं भारत माँ का लाल भारतवासी हूँ, कह के देखो बहुत आसान होगा। और है कि मैंने काफी दिल्ली में लिखी थी कि एक लड़की लड़के से बोलती है कि मेरी कुछ तारीफ करो। लड़के ने स्पष्ट मना कर दिया, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। तब लड़ाई ब्रेकअप के जस्ट पहले की बात है कि लड़का बोलता है कि लगता था तेरे आने से नियामत सी हो गई है। नियामत मतलब ब्लेसिंग ऑफ गॉड। लगता था तेरे आने से नियामत सी हो गई है, अब रोज सोचता हूँ क्या कयामत सी हो गई है। और तेरे खर्चे देखकर तो अंबानी भी रो पड़े, तेरे खर्चे देखकर तो अंबानी भी रो पड़े, मेरे बैंक अकाउंट की तो हजामत सी हो गई। हजामत मतलब होता है सेविंग ऑफ हेड, बैंकरप्ट। लगता था तेरे आने से नियामत सी हो गई है, अब रोज सोचता हूँ क्या कयामत सी हो गई है। तेरे खर्चे देखकर तो अंबानी भी रो पड़े, मेरे बैंक अकाउंट की तो हजामत सी हो गई है। आगे लड़का बोलता है, लड़कियां घबराने से लड़की के जवाब है, तो तेरे संग आने से मेरी फजीहत सी हो गई है, तेरे संग आने से मेरी फजीहत सी हो गई है, बुरी और बुरी मेरी किस्मत सी हो गई है, और लोगों के ताने सुन सुनकर थक गया हूं मैं, बदल दे गर्लफ्रेंड ऐसे लोगों की नसीहत सी हो गई। तब लड़की इतना सुन लिया, हालांकि इतना सुनती नहीं है, फिर बोलती है कि सूखा सा एक समंदर है तू, सूखा सा एक समंदर है तू, समझता खुद को सिकंदर है तू, अरे जाके आईने में देख जरा, दिखता पूरा ही बंदर है। और कर्जे में दवा तेरा हर एक बाल निकला। लड़के आगे बोलते हैं कि कर्जे में दवा तेरा हर एक, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, केवल जोड़ दिया इसमें कि कर्जे में दवा तेरा हर एक बाल निकला, कहाँ का धनी था तू तो कंगाल निकला, और मैं मोदी से हौसलों से डटी रही, तू 49 दिन का केजरीवाल निकला। अब लड़की बोलती है कि तब तो कहा था कि चांद लाओगे, अब क्या हुआ? तो तब तो कहा था कि चांद लाऊंगा, तारे लाऊंगा, हर सामान लाऊंगा। तब तो कहा था कि चांद लाऊंगा, तारे लाऊंगा, हर सामान लाऊंगा, मेकअप की पूरी ही दुकान लाऊंगा। अरे मच्छर तो मरता नहीं है तुमसे, और कह दिया जीत कर पाकिस्तान लाऊंगा। लड़का बोलता है कि हाँ कहा था हो गई गलती, उसे कैसे भुलाए, हाँ कहा था हो गई गलती, उसे कैसे भुलाए, उस वक्त तो गलत थी मेरी अक्ल की दिशाएं, और चांद तारे सब ला दूं जो मुझे मिल जाए, अब लगता है कितनी जल्दी ये सब तेरे सर पर गिर जाए। मेरी सुलझी हुई जिंदगी को जाल कर दिया है, मेरी सुलझी हुई जिंदगी को जाल कर दिया है, टेंशन में रहता हूँ ऐसा हाल कर दिया है, और कभी वक्त था बैच में पहला नंबर आता था मेरा, तूने तो मेरी पढ़ाई को चौपट हलाल कर दिया है। आखिर है कि लड़की बोलती है कि तब तो कहते थे कि पागल हो जाते हो मुझे देखकर, तब लड़का बोलता है कि हाँ पागल ही तो हो गया हूँ तुझे देखते देखते, हाँ पागल ही तो हो गया हूँ तुझे देखते देखते, और थक गया हूँ तेरी छोटी तारीफें देखते देखते, और कभी घनी जुल्फों का चमन होता था मेरे पास, मेरे सारे बाल झड़ गए तुझे देखते देखते। तब लड़की रोने लगती है, तो ऐसा कॉम्पनसेटरी लास्ट डाला है कि लड़का बोलता है कि जो चाहूं करना ना करना तैयार मुझे वो करती है, जो चाहूं करना ना करना तैयार मुझे वो करती है, अपना तन मन धन अर्पण संसार मुझे वो करती है, माना है शिकायतें कुछ मुझे मुझसे उसे मुझसे, तकरार सही पर सबसे ज्यादा प्यार मुझे वो करती है।